इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन का जो सिंबल होगा ये होगा x बार। x बार अर्थमेटिक मीन का सिंबल है। हम लोगों ने सीरीज जो पढ़ी, 3 तरह की सीरीज पढ़ी, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी हमारे उसी तरह से फ्रेम होंगे जिस तरह से सीरीज होगी। तो हम लोग यदि इसको फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को समझ लिया जाए कि अर्थमेटिक मीन क्या है। मैंने कहा पदों के योग को सम ऑफ value of items is divided by number of items। पदों के मूल्यों का योग, यदि पदों के मूल्यों का योग के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाला औसत समांतर माध्य कहलाता है। यहां पे सम ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। फाइंड क्या करेंगे? वी विल फाइंड द अर्थमेटिक मीन, या जो इससे हमें संख्या मिलेगी उसी को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले मीन से, जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं या समांतर माध्य। समांतर माध्य को यदि कहा जाए तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो सीरीज आपके पास अवेलेबल है उसमें दिए हुए जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब जितनी श्रेणियों में जितने भी आपके पास मूल्य हैं, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, ये नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास अवलोकनों की अवलोकन है। और इन अवलोकन में हम लोग यहाँ पे यदि इसको डिवाइड करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लोग फाइंड क्या करते हैं? वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। वहां पर जो हमें मूल्य मिलता है उसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में जो डिजिट ली है 2, 4, 6, 8, तो इसमें हमारे पास ये है ऑब्जर्वेशंस, ये सब आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 1, 2, 3, 4, और इनकी जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशंस की ये 2, 4, 6 और 8 है। तो यहाँ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, आपको इसका टोटल करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4, 2, 6, 6, 12 और 8, 20, आपके पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 20 है। और आपने टोटल कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं? 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे जो आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा वो मिलेगा आपको 5। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं या आपके पास नंबर ऑफ जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज को ऐड करना और नंबर ऑफ आइटम्स से उसको डिवाइड करना। यदि हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ आइटम्स, ये आपका वैल्यू ऑफ आइटम्स है, और ये है आपके मदों की संख्या या नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, वी फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन
सीधा सा हुआ कि जो श्रेणी में कोई एक ऐसी संख्या जो दिए गए अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, या कहा जा सकता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर गिवन इन अ सीरीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम लोग जब अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग सीरीज के हिसाब से देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसी इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। दो मेथड्स हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा वो फॉर्मूला होगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन n, और इनडायरेक्ट में जो फॉर्मूला होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। यहां पे ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक मीन, या इसी को आप कहते हैं समांतर माध्य। समेशन x बताएगा सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं और यहां पे इसको आइटम्स भी लिख सकते हैं। n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या आप इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड, ये प्रत्यक्ष रीति हुई और ये अप्रत्यक्ष रीति हुई। इनडायरेक्ट मेथड में ए का मतलब होगा एज्यूम मीन, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग काल्पनिक माध्य। समेशन dx का मतलब सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये दोनों फंडामेंटल से हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। एक बात यहां ध्यान में रखने वाली है कि यदि हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड को, दोनों ही केसेस में अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य का जो मूल्य आएगा वो समान होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। मतलब इन द बोथ सिचुएशन द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑलवेज सिमिलर, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए या फिर इनडायरेक्ट मेथड से करिए। तो मैं अब क्वेश्चन ले रही हूं और आपको इसको समझा के बता रही हूं। सबसे पहले हम लोग सीरीज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो सीरीज है वो है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। हम पहले इसको फॉर्मूले को तीनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में
मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन n, डिस्क्रीट में अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समेशन fx अपॉन n, और कंटिन्यूअस में भी सिमिलर फॉर्मूला रहेगा समेशन fx अपॉन n। fx का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द, यहाँ पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी को और x को मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग इसका एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसको सॉल्व करते हैं। x ले रहे हैं हम लोग और 2, 4, 6, 8 और 10 इंडिविजुअल सीरीज में हम पहले इसको फंडामेंटल को पुट करके वैल्यू को निकालना सीखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से अर्थमेटिक मीन निकल सकता है। तो x ये एकदम क्लियर है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल नहीं होती हैं, कोई भी आवृत्ति नहीं दी होती है। तो यहाँ पे मैंने x ले लिया है। तो सबसे पहले काम कि हम इसको सीरियल नंबर अलॉट कर दें, 1, 2, 3, 4 और 5। इसको दोनों ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला काम फॉर्मूले को हम लोग लिख लें, समेशन x अपॉन n, और इनडायरेक्ट में फॉर्मूला समेशन a प्लस समेशन dx अपॉन n। समेशन x क्या होगा, x का टोटल, इसको ऐड कर लिया जाए, 30, और सीरियल नंबर में जो n होगा वो हमारे पास हो जाएगा 5। वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ समेशन x 30 और n की जगह पे 5, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक होगा मेन वो होगा आपका 6। यदि इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा a। ए का मतलब होता है किसी भी सीरीज में दिए हुए जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो डाटा या जो संख्याएं आपके पास उपलब्ध हैं उसमें से किसी एक संख्या को ए मान लेना। तो यदि हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और ए हमने मान लिया 6 को, तो ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, x हमने बना लिया 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पे बनेगा dx। dx के लिए जो फॉर्मूला होता है x माइनस a, जो dx का काउंट होगा इसका हर जगह फॉर्मूला आपको x माइनस a लेकर चलना है। x माइनस a का मतलब x आपका चेंज होता रहेगा और a आपका जो आपने एज्यूम किया हुआ है, जो आपने a को माना हुआ है या एज्यूम इनके या कल्पित माध्य के रूप में माना हुआ है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब x आपका चेंजेबल होगा लेकिन जो a होगा वो कांस्टेंट या स्थायी होगा। जैसे यहाँ पर x है आपका 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो यहाँ पे x आपका बदलता जाएगा लेकिन a की जगह आपने क्या माना हुआ है 6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 6। अगर dx को हम लोग काउंट करेंगे तो x आपका हो गया 2 और a हो गया आपका 6, तो वैल्यू आएगी -4। Is that clear? Then x क्या हो गया 4, value of x is given 4, then the a 6 equal to -2,
x की वैल्यू क्या लेंगे हम 8 और 6 हमारी ए एज्यूम मीन सर्टेन है, तो 8 में से 6 गया 2। इसके बाद 10 और 10 में 6 गया, आपकी वैल्यू आ गई 4। क्लियर? अब हमने यहाँ पे टर्म जो लिखा है वो लिखा है समेशन। समेशन का सीधा सा मतलब है कि जितना आपने dx निकाला है उसका योग, द टोटल ऑफ डिविएशन, द टोटल ऑफ डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। आप एज्यूम मीन से निकालेंगे तो यहां पे आपको निकालना है समेशन dx, और इसका जब आप टोटल करेंगे तो 4 2 6, माइनस में आपके पास आएगा 6 और प्लस में भी आपके पास आ जाएगा 6, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। तो समेशन dx की वैल्यू आपको मिल गई 0। इज इट क्लियर? अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? पुट द ऑल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ फंडामेंटल। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख रही हूं, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। a की जगह आप 6 लिख देंगे और समेशन dx की जगह आप 0 और n की जगह आप 5 लिखेंगे। जीरो को 5 से डिवाइड करने पे डिजिट क्या आएगी? 0। वेरी गुड। सो 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। नाउ यू आर सीइंग द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सिमिलर इन द बोथ सिचुएशन, द 6 and 6। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, आइदर you opt the formula for the formula of the indirect method or direct method or the indirect method. In the both situation you will get the value of arithmetic mean similar. आपको दोनों ही कंडीशन में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू एक बराबर मिलेगी। So student, now pause the video and note down the concerned numerical in your notebook। आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करिए। प्रैक्टिस के लिए दो, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है सब करके। I am giving you a numerical question. Now I am giving you a numerical question. Okay. Now I am giving you a numerical. You have to solve it and tally with the, and after that tally with the answer
जो मैं यहाँ पे लिखी रहूंगी आप उससे उसको टैली करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। यू हैव टू सॉल्व द कंसर्न क्वेश्चन बाय ऑप्टिंग द बोथ फंडामेंटल्स। यू हैव टू सॉल्व बाय द डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। देन as per my opinion you will be totally clear about the fundamentals and the value of the arithmetic mean. So screen पे pause the video और आपको स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा, आप उसको नोट करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। So student, pause your video immediately and note down the numerical which are going to display on this screen. So student, I hope you have solved the concerned question. Now you can tally your arithmetic mean with this particular value of arithmetic mean. Arithmetic mean in the both situation. 52.6 marks. Okay, let's move ahead with the discrete series. Now student, I am going to start with the discrete series and arithmetic mean. How can we find out the value of arithmetic mean in condition of the discrete series? यदि हमारे पास खंडित श्रेणी उपलब्ध है, खंडित श्रेणी दी हुई है, तो हम किस तरह से समांतर माध्य की गणना करेंगे? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने x लिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और फ्रीक्वेंसी ली हुई है 1, 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके फॉर्मूला को बता रही हूं। डिस्क्रीट सीरीज की कंडीशन में फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ये बताएगा जो आपका एक्स बार है, ये बताएगा अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य को। समेशन एफ डी एफ एक्स, समेशन एफ एक्स का मतलब हुआ एफ यहां फ्रीक्वेंसी को बताएगा और एक्स बताएगा आपका वैल्यू ऑफ द आइटम को या वैल्यू ऑफ द एक्स को। तो समेशन एफ एक्स का मतलब हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। आपको टोटल करना है एक्स की वैल्यू को, पहले हम एफ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और सारी एक्स की वैल्यूज को सभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ में मल्टीप्लाई करते हुए उसका हम लोग टोटल निकाल लेंगे। और एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या आपकी आवृत्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एन देख लें क्या है। 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15। एन आपका 15 है। एफ एक्स के लिए हम लोग को एफ को लेना है और एक्स को लेना है और दोनों का गुणा करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 into 1 इक्वल टू 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32 और 10 5 जा 50। यहां पे ये एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग आई है, एफ हमको लेना है और एक्स लेना है। हर कंडीशन में आपकी एक्स की वैल्यू बदल रही है और एफ भी चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमको मल्टीप्लीकेशन इसका कर लेना है। और क्लियरिटी के लिए मैं लिख देती हूँ एफ आपका यदि 1 है और यहाँ पे F2 है और वैल्यू आपकी x की 4 है। यहाँ पे F3 है, x की वैल्यू 6 है। यहाँ पे 4 है, वैल्यू आपकी x की 8 है। और यहाँ पे
F 5 है और वैल्यू आपकी 10 है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे समेशन एफ एक्स। टोटल करना है, जीरो कैरी 2 हो जाएगा, 110। एक 110 आ रहा। हमको यहाँ पे फंडामेंटल में इसको पुट कर देना है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स की जगह 110 और एन की जगह 15। डिवाइड करने पे वैल्यू जो इसकी आएगी वो आपकी आएगी 7.33। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी 7.33 करके चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड पे इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है और कोई और भी क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड का लिख रही हूं। आप लोग वीडियोस को पॉज करिए, कंसर्न न्यूमेरिकल को नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे चलेंगे। तो अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा अर्थमेटिक मीन के लिए डिस्क्रीट सीरीज इनडायरेक्ट मेथड। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जहां पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है और कंटिन्यूअस कैसी होती है, कैसे हम तीनों को समझ सकते हैं कि ये सीरीज का फॉर्म इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि वहां पे क्लास इंटरवल डिफाइन होता है, हमें पता होता है कि जो भी सीरीज है वो एक लोअर लिमिट से शुरू होगी और अपर लिमिट पे खत्म होगी। लेकिन ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सीरीज जो है वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है या खंडित है। तो नाम से आप लोग समझिएगा, जहां पे डिस्क्रीट सीरीज होगी वहां पर एक्स भी होगा और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, मतलब आपके पदों के मूल्य के साथ आवृत्ति भी दी होगी। ये चीज एकदम दिमाग में बिठाइए। दूसरी बात, इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में व्यक्तिगत श्रेणी जहां पे होगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स दिया होगा। जो भी आपके पास ग्रुप ऑफ डाटा अवेलेबल होंगे वो सिर्फ एक्स के फॉर्म में होंगे, वहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये अब आप लोग क्लियर रखिएगा कि जो डिस्क्रीट सीरीज होगी वो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू ऑफ आइटम होगा, एक्स के साथ में आवृत्ति दी होगी। लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यू ऑफ आइटम या एक्स की वैल्यू दी होती है। मैं अब अगले क्वेश्चन पे चल रही हूं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। और हमारा जो टॉपिक था वो था आपका अर्थमेटिक मीन, या फिर आप इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। यहां मैंने एक्स के फॉर्म में हाइट को लिया है और एफ के फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है। ये आपके विद्यार्थियों की ऊंचाई है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो संख्या से ही क्लियर है कि ये फ्रीक्वेंसी है और हाइट का मतलब है कि ये आपका एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है। हाइट में आप लोग नोट डाउन करिए, 64, 65, 66 से लेकर मैंने 73 तक की हाइट को लिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 1, 6, 10, 22, 21, 17, 14, 5, 3 और 1 लिया है। आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। 64 यदि इंचेस में ले रहे हैं तो 64 इंच की हाइट में ले रहे हैं तो एक स्टूडेंट, 65 में 6 स्टूडेंट,
66 में 10 स्टूडेंट, इस तरह से ये आपके विद्यार्थियों की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। एज पर द फंडामेंटल ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड, हम लोग को फॉर्मूला लेना है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए जैसा मैंने पहले भी बताया, एज्यूम्ड मीन, आपको किसी भी दिए हुए ग्रुप ऑफ डाटा में से किसी भी डाटा को आप ए मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो डाटा मैं एज्यूम करूं वही डाटा आप लोग भी एज्यूम करिए। आप लोग किसी भी एक्स में दिए हुए डाटा को एज्यूम कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे ए का मतलब एज्यूम्ड मीन से है, समेशन एफ डी एक्स का मतलब हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। आप जो डीएक्स निकालेंगे उसको फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और एन का मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों की कुल संख्या। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dx हमने लिया हुआ है, dx का जो फॉर्मूला बार बार मैं डिफाइन कर रही हूं कि dx बराबर होता है x माइनस ए। x आपका चेंज होता रहेगा और a आपका कांस्टेंट रहेगा। जिसको आप एज्यूम मीन लेंगे वो हर वैल्यू के साथ में एक रहेगा, लेकिन वैल्यू आपकी बदल जाएगी। यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं dx को निकालने से। dx के लिए मैंने a मान लिया है 68 को, इसको मैंने a मान लिया है। सबसे पहले दिया हुआ है x, तो x आप लेंगे किसको, 64, मैं 1 कर रही हूं, उसके बाद सारी वैल्यूज को निकाल दूंगी। 64 माइनस 68, वैल्यू आपकी आएगी माइनस में 4। दूसरा आप लेंगे x 65 और a आपका वही कांस्टेंट रहेगा, एज्यूम मीन सिमिलर रहेगा 68, वैल्यू आएगी आपकी माइनस 3। 66 माइनस 68, वैल्यू आपकी आएगी माइनस 2। 67 माइनस 68, वैल्यू आएगी माइनस 1। 68 माइनस 68, वैल्यू 0। ये dx की वैल्यू मैं निकाल रही हूं, आप भी इसी तरह से निकालेंगे। x 69 a 68 इक्वल टू 1। 70 माइनस 68 इक्वल टू 2। 71 माइनस 68 इक्वल टू 3। 72 माइनस 68 इक्वल टू 4 और 73 माइनस 68 इक्वल टू 5। इस तरह से हम लोगों को dx को फाइंड आउट कर लेना है। अब हम निकालेंगे f dx, तो f यहां पर ये दी हुई है और dx हमने यहां इसको निकाला हुआ है। यहां पे -4 है, 1 है, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, f आपका 1 है और -4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी -4। नेक्स्ट में 6 है और आपका dx है -3, तो यहां पे वैल्यू आएगी -18। यहां पे वैल्यू f की 10 है, f है 10 यहां पे, और आपका dx है -2, तो वैल्यू आएगी -20। इसी तरह से बाकी का भी जो हम लोग निकालेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं। 22 इज मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -22। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। 17 इंटू 1 इक्वल टू 17। 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। 5 इंटू 3 15। 3 इंटू 4 12 और 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। f में डिविएशन को मल्टीप्लाई करते चलना है और मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा f
into dx. Is that clear? Then the next step, according to the fundamental, हमको क्या चाहिए? We need summation f dx, मतलब हमको इस वाले कॉलम का टोटल निकालना होगा. तो समेशन लगाया f dx इक्वल टू, आप जब इसका टोटल करेंगे -5, 8, -18, 20, 22, तो इसमें माइनस को एक साथ कर लीजिएगा और प्लस को एक तरफ, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारी जो माइनस में वैल्यू आएंगी वो आएंगी 64 यहां तक का टोटल, और प्लस का जो टोटल आएगा वो आपका आएगा 77. तो ऐसी कंडीशन में माइनस करने पे 77 में से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 13. इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, n को भी हमको निकालना है. तो समेशन f, यदि आपको n यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आप इसको समेशन f भी लिख सकते हैं. तो समेशन f का मतलब हुआ इस वाले पर्टिकुलर आपके कॉलम का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप यदि ऐड करेंगे तो ये आपका आएगी संख्या 100. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप, वी शुड पुट द ऑल वैल्यूज इन फंडामेंटल. हम लोग फंडामेंटल में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे. अर्थमेटिक मीन निकालना है. ए की जगह हमने एज्यूम किया हुआ है, या आप देख लीजिए 68, ए की जगह हमने 68 लिखा, प्लस समेशन एफ डीएक्स की जगह वैल्यू आपको लिखनी है 13 और एन की जगह 100. इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68 प्लस 0.13 और मीन आपका आ जाएगा 68.13. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.